आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। विधायक ने विकास कार्यों की रखी आधारशिला। रिसाली में विकास का मेगा डोज, 12 काम 15 करोड़ 76 लाख और बदलेगी इलाके की तस्वीर। दुर्ग में गूंजे हर हर महादेव के जयकारे। पार्थिव शिवलिंग का सामूहिक रुद्राभिषेक, 100 से अधिक दंपत्ति हुए शामिल। वित्त मंत्री ने साझा किया सफलता का सफर। विद्यारंभ 2.0 में ओपी चौधरी का सफलता मंत्र, किताबों से आगे कौशल की उड़ान। दुर्ग पुलिस का बड़ा अभियान, 7 वारंटी गिरफ्तार। घर घर सत्यापन, संदिग्धों पर पुलिस की नजर। शहर की व्यस्त सड़कों को अतिक्रमण और अवैध पार्किंग से मुक्त कराने के लिए मंगलवार को नगर पालिका निगम भिलाई और पुलिस विभाग ने संयुक्त अभियान चलाया। जोन 1 अंतर्गत नेहरू नगर चौक से मौर्य टॉकीज मार्ग तक सड़क किनारे अवैध रूप से खड़े वाहनों और गुमटियों पर कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान सड़क पर बेतरतीब खड़े वाहनों को हटवाया गया, वहीं यातायात में बाधा बन रही अवैध गुमटियों को भी मौके से हटाया गया। कार्रवाई के चलते पूरे मार्ग पर कुछ समय तक हलचल का माहौल रहा और लोगों की भीड़ जुट गई। निगम अधिकारियों ने कहा कि सड़कें आम जनता की सुविधा के लिए हैं, न कि अवैध कब्जों और पार्किंग के लिए। सड़क पर अतिक्रमण और अवैध पार्किंग से रोजाना जाम की स्थिति बनती है, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी होती है। इस संबंध में निगम प्रशासन ने व्यापारियों और नागरिकों से अपील की है कि वे सार्वजनिक मार्गों पर अतिक्रमण न करें और अपने वाहन केवल निर्धारित पार्किंग स्थलों पर ही खड़े रखें। अधिकारियों ने चेतावनी दी कि भविष्य में भी ऐसे संयुक्त अभियान लगातार जारी रहेंगे और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग भिलाई में लगातार बारिश के बीच जल भराव की समस्या से निपटने के लिए नगर पालिका निगम भिलाई अब एक्शन मोड में नजर आ रहा है। आपको बता दें, आयुक्त के निर्देश पर शहर भर में नालियों की सफाई अभियान तेज कर दिया गया है। इस दौरान खास बात यह रही कि जोन 2 वैशाली नगर के वार्ड 26 स्थित रामनगर मुक्तिधाम तालाब परिसर में सिर्फ नालियों की सफाई नहीं, बल्कि तालाब में विसर्जित पूजा सामग्री और जमा कचरे को भी हटाया गया। निगम की टीमें नालियों से निकली गाद और मलबे का तत्काल निस्तारण भी कर रही है, ताकि दोबारा जाम की स्थिति न बने। इस संबंध में निगम प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नालियों और तालाबों में कचरा एवं प्लास्टिक न फेंके, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही बारिश के दौरान पूरे इलाके में जल भराव और बीमारियों का कारण बन सकती है। दुर्ग पुलिस ने कार का शीशा तोड़कर 4,90,000 रुपए की चोरी करने वाले सुनियोजित गिरोह का पर्दाफाश किया है। थाना पुलगांव पुलिस और एसीसीयू की संयुक्त कार्रवाई में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सैकड़ों सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी विश्लेषण और लगातार जांच के आधार पर इस सनसनीखेज चोरी का खुलासा किया। मामला पुलगांव थाना क्षेत्र का है। प्रार्थी प्रमोद माहेश्वरी अपने कार में करीब 4,90,000 रुपए नगद एक काले रंग के बैग में रखकर निकले थे। उन्होंने पोडिया रोड स्थित उत्साह होंडा शोरूम के सामने कार खड़ी की और किसी काम से चले गए। कुछ देर बाद जब वह वापस लौटे तो कार के बाएं सामने का शीशा टूटा हुआ मिला और नकदी से भरा बैग गायब था। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने एसीसीयू और थाना पुलगांव की संयुक्त टीम गठित कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने संदिग्धों की गतिविधियों पर नजर रखी और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर मुख्य आरोपी भुवनेश्वर डहरिया को चिन्हित किया। पुलिस के अनुसार भुवनेश्वर डहरिया उत्साह होंडा शोरूम में काम करता था। उसे अपनी सहकर्मी सपना राजपूत के माध्यम से प्रार्थी की गतिविधियों की जानकारी मिलती थी। आरोपी ने पहले से रेकी कर यह पता लगाया था कि प्रार्थी अक्सर बड़ी रकम लेकर उस जगह पर वाहन खड़ा करता है। मामले में पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर चोरी की रकम में से 1,57,000 रुपए नगद बरामद किए हैं। इसके अलावा वारदात में इस्तेमाल की गई 2 मोटरसाइकिल और एक एक्टिवा स्कूटी भी जब्त की गई है। वही चोरी की बाकी राशि भी बरामदगी और अन्य आपराधिक मामलों में आरोपियों की संलिप्तता को लेकर पुलिस की जांच जारी है। दुर्ग पुलिस ने कानून व्यवस्था और अधिक मजबूत बनाने और अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण के उद्देश्य से थाना छावनी और थाना मोहन नगर क्षेत्र में विशेष चेकिंग एवं सत्यापन अभियान चलाया। अभियान के दौरान लगभग 100 अधिकारी कर्मचारियों ने घर घर जाकर दस्तावेजों और वाहनों की जांच की।
थाना छावनी क्षेत्र के प्रगति नगर बीएसपी क्वार्टर में पुलिस ने प्रत्येक मकान का भौतिक सत्यापन किया। इस दौरान अवैध शराब, मादक पदार्थ एवं अन्य नशीली पदार्थों के संग्रहण की जांच की गई। साथ ही रहवासियों के आधार कार्ड, पहचान पत्र और वाहनों का सत्यापन किया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 7 स्थायी एवं गिरफ्तारी वारंटियों को गिरफ्तार किया। सभी आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई पूरी कर उन्हें माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। वहीं थाना मोहन नगर क्षेत्र के उर्ला बॉम्बे आवास, शंकर नगर और शांति नगर में भी करीब 50 अधिकारी कर्मचारियों ने घर घर जाकर सत्यापन अभियान चलाया। इस दौरान किराएदारों के दस्तावेज, आधार कार्ड, पहचान पत्र और वाहनों की जांच की गई और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष निगरानी रखी गई। सावन की भक्ति में सराबोर दुर्ग शहर सोमवार को शिवमय नजर आया। गंजपारा स्थित माहेश्वरी ट्रेडर्स परिसर में आयोजित पार्थिव शिवलिंग रुद्राभिषेक में श्रद्धा, आस्था और वैदिक परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिला। मधुर शिव भजनों और वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच 100 से अधिक दंपतियों ने एक साथ भगवान भोलेनाथ के पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक कर सुख, समृद्धि और विश्व कल्याण की कामना की। आपको बता दें, कार्यक्रम स्थल पर 7 पार्थिव शिवलिंगों की विशेष स्थापना की गई थी। श्रद्धालु चारों ओर बैठकर पूरी विधि विधान के साथ दूध, जल, पंचामृत, बेलपत्र, पुष्प और अन्य पूजन सामग्रियों से भगवान शिव का अभिषेक करते रहे। पूरे परिसर में हर हर महादेव के जयघोष और शिव भजनों से भक्तिमय वातावरण बना रहा। इस धार्मिक आयोजन में ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर, पूर्व विधायक अरुण वोरा सहित शहर के सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े अनेक गणमान्य नागरिक एवं सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। आयोजकों ने बताया कि ऐसे आयोजन समाज में आध्यात्मिक चेतना, सामाजिक समरसता और भारतीय संस्कृति की मूल्यों को मजबूत करने का संदेश देते हैं। वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। क्या आप बाल झड़ने से परेशान हैं? अब अपनाइए प्रकृति की शक्ति, पाइए घने चमकदार बाल और खूबसूरत दमकती त्वचा। प्रकृति का वरदान रुखसाना शाइन हर्बल ब्यूटी कॉम्बो किट, प्राकृतिक जड़ी बूटियों से तैयार। अब पाइए खूबसूरत चमकते बाल और त्वचा। हर्बल गुणों से भरपूर ये कॉम्बो आपके बालों और त्वचा की देखभाल में मदद करता है। अब उपलब्ध Amazon, फ्लिपकार्ट और नीचे दिए गए लिंक पर अभी ऑर्डर करें और हर्बल केयर का अनुभव लें। बारिश अपने साथ राहत तो लेकर आई है, लेकिन मच्छरों का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में दुर्ग नगर निगम ने डेंगू और मलेरिया के खिलाफ जंग तेज कर दी है। शहर के उन इलाकों पर खास फोकस किया जा रहा है जहां बारिश का पानी जमा है। निगम का दावा है कि बीमारी फैलने से पहले ही मच्छरों की फौज को खत्म करने की तैयारी कर ली गई है। महापौर अलका बागमार के निर्देश पर नगर निगम की टीमें जल भराव वाले इलाकों, नालियों, खाली प्लॉटों और निचले क्षेत्रों में लगातार एंटी लार्वा दावा, टेमेफोस और जले ऑयल का छिड़काव कर रही है। स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता के नेतृत्व में चल रहे इस अभियान का उद्देश्य मच्छरों के लार्वा को शुरुआती स्तर पर ही खत्म करना है, ताकि डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को फैलने से रोका जा सके। महापौर का कहना है कि नागरिकों का स्वास्थ्य नगर निगम की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने साफ कहा कि बारिश के मौसम में थोड़ी सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है, इसलिए संवेदनशील इलाकों में नियमित छिड़काव, सफाई और निगरानी के निर्देश दिए गए हैं। सिर्फ निगम ही नहीं, शहरवासियों की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। लोगों से अपील की गई है कि कूलर, पानी की टंकियों, गमलों, पुराने टायरों और ऐसे सभी बर्तनों में पानी जमा ना होने दे। सप्ताह में कम से कम एक बार पानी जरूर बदले। अगर कहीं जलभराव या गंदगी दिखाई दे तो इसकी सूचना तुरंत नगर निगम को दे। दुर्ग जिले में शराब के नशे में यात्री बस चलाना एक चालक को महंगा पड़ गया। आपको बता दें, राजनांदगांव दुर्ग भिलाई रूट पर चल रही गुरु नानक ट्रेवल्स की बस के चालक को ट्रैफिक पुलिस ने विशेष जांच अभियान के दौरान नशे की हालत में पकड़ा। बस में बड़ी संख्या में यात्री सवार थे, जिनकी जान एक शराबी चालक के भरोसे थी। इस दौरान ब्रीथ एनालाइजर जांच में चालक द्वारा शराब पीने की पुष्टि होते ही पुलिस ने तत्काल बस को जब्त कर चालक के खिलाफ कार्रवाई की। आरोपी जितेंद्र देवांगन के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में पेश किया गया। मामले की सुनवाई के बाद आरोपी को दोषी ठहराते हुए 15,000 रुपए के जुर्माने के साथ कारावास की सजा सुनाई। यह फैसला केवल एक चालक की सजा नहीं, बल्कि उन सभी लोगों के लिए चेतावनी है जो शराब के नशे में वाहन चलाकर दूसरों की जिंदगी को खतरे में डालते हैं। ट्रैफिक पुलिस ने साफ किया है कि सार्वजनिक परिवहन से जुड़े किसी भी चालक द्वारा ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और हर मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
सावन के पावन माह में रिसाली को विकास की बड़ी सौगात मिली है। दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने वार्ड 23 प्रगति नगर में 15,76,65,000 रुपए की लागत से 12 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इन परियोजनाओं को उद्देश्य सड़क, नाली, जल निकासी और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करना है, जिससे लंबे समय से चली आ रही स्थानीय समस्याओं का समाधान हो सके। भूमि पूजन से पहले वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद विधायक ने विकास कार्यों की आधारशिला रखी। इस मौके पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि डबल इंजन की सरकार और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में दुर्ग ग्रामीण क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं। उनका कहना है कि रिसाली को आधुनिक, सुव्यवस्थित और बेहतर सुविधाओं वाला शहर बनाना उनकी प्राथमिकता है। दरअसल 15,76,00,000 रुपए की इन 12 परियोजनाओं से जहां बुनियादी सुविधाओं का विस्तार होगा, वहीं स्थानीय लोगों को जलभराव, खराब सड़कों और अन्य समस्याओं से भी राहत मिलने की उम्मीद है। भिलाई में आयोजित विद्यारंभ 2.0 कार्यक्रम सिर्फ नए विद्यार्थियों के स्वागत का मंच नहीं रहा, बल्कि यहां सफलता की नई परिभाषा भी गढ़ी गई। रुंगटा इंटरनेशनल स्किल यूनिवर्सिटी में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने विद्यार्थियों से कहा कि आज के दौर में केवल डिग्री नहीं, बल्कि हुनर सीखने की आदत और खुद को बदलते समय के साथ ढालने की क्षमता ही सफलता की असली कुंजी है। देश के 15 राज्यों से पहुंचे विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के बीच वित्त मंत्री चौधरी ने अपने संघर्षों से सफलता तक के सफर को साझा किया। उन्होंने बताया कि मुश्किल हालातों के बावजूद लक्ष्य पर फोकस, मेहनत और लगातार सीखने की इच्छा इंसान को आगे बढ़ाती है। वित्त मंत्री ने विद्यार्थियों को संदेश देते हुए कहा कि पढ़ाई सिर्फ नंबरों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। बदलती दुनिया में नई तकनीक, नए कौशल और नए विचारों को अपनाने वाला व्यक्ति ही आगे बढ़ सकता है। उन्होंने कहा कि चुनौतियां रास्ते की रुकावट नहीं, बल्कि खुद को मजबूत बनाने का मौका होती है। कार्यक्रम में चर्चित उद्यमी और कंटेंट क्रिएटर अंकुर वारिकू ने भी विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने अपने करियर में आए बदलावों और अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि सीखते रहने की आदत ही व्यक्ति को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाती है। दरअसल विद्यारंभ 2.0 में विद्यार्थियों को सिर्फ पढ़ाई की शुरुआत नहीं, बल्कि अपने सपनों को कौशल और आत्मविश्वास के साथ पूरा करने का संकल्प भी मिला। हमारे खास बुलेटिन दुर्ग भिलाई की खबरों में फिलहाल इतना ही है। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।